महाराज जी अपने प्रवचन में बताया करते थे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब तक मनुष्य प्रयत्न नहीं करता तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक राजा के राज में एक संत ऋषि पेड़ के नीचे बैठ करके आराधना किया करते थे। वो अपने शिष्यों को यही समझाया करते थे, एकांतवास में ही परमात्मा की भक्ति और योग साधना में सफलता मिलती है। उनके दरबार में बहुत सारे लोग उनका प्रवचन और सत्संग सुनने के लिए आते थे। वो सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे और परमात्मा की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। उस गांव में कुछ ग्वाले रहते थे। जब महात्मा जी अपना योग साधना में लीन होते थे तो अपनी गायों को वहीं पर छोड़ दिया करते थे। गायें इतना शोर मचाती थीं, लेकिन इसके बाद भी गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते थे। इस बात का पता जब राजा को चलता है तो राजा महर्षि के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके चरणों में शीश झुका करके कहा कि हे गुरुदेव, आपको ये ग्वाले बहुत ही परेशान करते हैं। जिस समय आप योग साधना में लीन होते हैं, ये अपनी गायों को यहाँ पर छोड़ देते हैं। वो इतना शोर हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको अपनी साधना में काफ़ी तकलीफ उठानी होती होगी। गुरुजी ने कहा कि हे राजन, जिस माया को मैं छोड़ कर आया हूँ उस माया में मैं दोबारा लिप्त होना नहीं चाहता हूँ और इनके शोर मचाने से मेरे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि संत का स्वभाव होता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांका अपनो, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। कि संत ऋषि सिर्फ अपने अंदर कमियां देखते हैं, वो दूसरों के अंदर कोई कमी नहीं देखते हैं। मैं जहाँ पर आराधना कर रहा हूँ ये स्थान मेरे लिए उचित है। इसके बाद राजा अपने राजमहल लौट जाते हैं और संत ऋषि अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। एक दिन उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, इस समय भोलेनाथ बाबा का महीना चल रहा है, लोग गंगा स्नान करते हैं, हम भी गंगा स्नान के लिए चलेंगे। इसलिए गुरुजी अपने शिष्यों को गंगा स्नान करने के लिए ले गए। रास्ते में उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग भी इतना प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। गुरुजी ने कहा, बेटा, जिस दिन आंतरिक इच्छा जागृत हो जाएगी उस दिन तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसके बाद गंगा तट पर पहुंचकर उन लोगों ने गंगा स्नान किया। गुरुजी गंगा स्नान करके बाहर आ गए और अपने शिष्यों से कहा कि बेटा, डुबकी लगाओ। जैसे उनके शिष्यों ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने अपनी योग साधना द्वारा उन शिष्यों को ऐसा कुछ दिखा दिया कि शिष्य कभी जीवन में इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उसी पानी में उनको डुबाए रखा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव ने अपनी योग साधना खींच ली। सारे बच्चे जब गंगा स्नान करके बाहर आए तो कहा, गुरुजी, यदि आज आप न होते, परमात्मा न होता तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। गुरुजी ने कहा, इस शरीर को देने वाला भी परमात्मा है और इसे समाप्त करने वाला भी परमात्मा है, तो इसमें डर किस बात का बेटा। जो टीस तुम्हारे अंदर अपने प्राण को बचाने के लिए हुई, वही टीस जब तुम्हारे अंतःकरण में ईश्वर को पाने के लिए हो जाएगी, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जिस तरह से कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। कि जिस तरह से कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानता, इससे अनभिज्ञ रहता है और चारों तरफ उसे ढूंढता फिरता है। इसी तरह से ब्रह्म शक्ति जीव के अंदर होती है, उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। गुरु द्वारा उसे नाम की दीक्षा देकर जागृत कर दिया जाता है
अंदर का अज्ञान मिटा दिया जाता है। लेकिन फिर भी जब तक आप भजन सुमरन नहीं करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग साधना में जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे तभी वो परमात्मा आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके बाद गुरु जी अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम लौट आते हैं। तभी वहाँ पर ग्वाले आ जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, 3-4 दिन से हमारी गैया दूध नहीं दे रही हैं, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा दूध भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार में चढ़ा देना, दूसरे दिन से गैया जो है आराम से उसी प्रकार दूध देने लगेंगी। जैसा गुरु जी ने कहा था वैसा ही हुआ। इसके बाद ग्वाले आए और कहा, हे गुरुदेव, हमारी गलतियों को क्षमा कर मुझे भी परमात्मा की कड़ी से जोड़कर मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। गुरु जी ने समस्त ग्वालों को नामदान की दीक्षा दी और समझाया कि बेटा, हमेशा ऐसा कार्य करो जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना पहुँचे और सुबह शाम भगवान का भजन करना, योग साधना करना, मेरा आशीर्वाद और बख्शीश सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है। गुरु की दीक्षा पा लेने के बाद अगर आप प्रयत्न नहीं करते तो परमात्मा की प्राप्ति आपको कभी नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने सफल जीवन को सफल बनाने के लिए योग साधना और भक्ति पर हर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।